तो ब्रह्म सूत्र के पहले अध्याय चौथे पाद में आज हम करेंगे 21वां 21st सूत्र। और जो संदर्भ है, मतलब जो कॉन्टेक्स्ट है, ऐतरेय उपनिषद का एक मंत्र, आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत नान्यत किंचित मिषत्। सृष्टि से पहले आत्मा अकेला था और कोई भी फंक्शन में नहीं था, और उसने सोचा कि मैं सृष्टि करूं और उसने सारे संसार को बनाया। यहाँ आत्मा शब्द आया। सृष्टि से पहले वो अकेला था और सोचा कि मैं सृष्टि करूं, और वहां परमात्मा का शब्द नहीं, आत्मा शब्द है। पर ये तो चलो हम अज्यूम कर लेंगे यहाँ आत्मा परमात्मा है। पर ठीक उसी के नीचे जो एक दूसरा मंत्र आया था, जहां से ये डिलेमा या जो कंफ्यूजन शुरू हुआ, वो कहता है वो मनुष्य के अंदर प्रवेश किया मस्तक के द्वारा। वो ब्रह्म जो सृष्टि से पहले अकेला था, सृष्टि किया, वो शरीर के अंदर प्रवेश किया। तो वो जो शरीर में प्रवेश करेगा वो तो ब्रह्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म सर्वव्यापक है। उसको प्रवेश करने की क्या जरूरत है? इसीलिए ये जीवात्मा होनी चाहिए। पर पहले सूत्र में सृष्टि के कर्ता के रूप में बताया, तो जीवात्मा नहीं हो सकता, ये कंफ्यूजन है। इसी बात को दूर करने के लिए जो 19वां सूत्र था, वो वाक्यान्वय सूत्र, जिसने कहा कि अलग अलग जो आगे पीछे की जो वाक्य है उनके बीच में जो एक कोऑर्डिनेशन है या जो जो कम्युनिकेशन है, उनको ध्यान दीजिए। तो आत्मा यहाँ परमात्मा के अर्थ में ही यूज हुआ है। तो फिर ये जो शरीर के अंदर घुसा वो क्या, उसके लिए हमने बात की दूसरे मंत्रों के उदाहरण के द्वारा। परमात्मा तो सब जगह है, और वो परमात्मा आत्मा में भी है। आत्मा परमात्मा का शरीर जैसा है। ध्यान रखिए, जो शटल होता है ना, सूक्ष्म होता है, तो स्थूल उसका शरीर जैसा होता है। जो जितना स्थूल होगा वो बाहरी कवर होगा, जो सूक्ष्म होगा वो अंदर का कवर होगा। जैसे शरीर जो है वो बड़ा है, प्राण जो है वो सूक्ष्म है, तो प्राण शरीर के अंदर हो गए, तो शरीर हो गया उस उसका आवरण। तो इसी तरह आत्मा जो है वो सूक्ष्म है, तो वो शरीर के अंदर रहता है, तो ये शरीर उस आत्मा का आवरण है। पर जो परमात्मा है वो आत्मा से भी सूक्ष्म है। तो जब कहते हैं आत्मा जाती है, आत्मा आती है, आत्मा ज्ञान, तो उसमें परमात्मा भी इंक्लूडेड है, क्योंकि आत्मा में भी तो परमात्मा है। जब तक आत्मा प्रवेश नहीं करेगा तो वो जीवन जो लाइफ है नहीं बनेगा। और जो लाइफ होता है, लाइफ तभी होता है जब आत्मा होता है। और जब जब आपके अंदर लाइफ होता है, तभी कोई जिंदा आदमी, कोई लिविंग बीइंग ही ब्रह्म को ढूंढता है। तो ब्रह्म को ढूंढेगा तो कहाँ ढूंढेगा? वहीं ढूंढेगा जहां आत्मा रहता है। आज का सूत्र उसकी कंटिन्यूएशन में है। उत्क्रमिष्यत एवं भावादिति औडुलोमी ही। इससे पहले महर्षि बादरायण ने आश्मरथ्य नामक ऋषि को कोट किया। अब वो औडुलोमी एक दूसरे ऋषि हैं, उनको कोट करते हैं, और औडुलोमी कहते हैं उत्क्रमिष्यतः। वो आत्मा जो उत्क्रमण मतलब बाहर निकल जाता है, उस आत्मा का एवं भाव, वो नेचर होने के कारण से देह से जीवात्मा उत्क्रमण निकल जाता है, यही उसका स्वरूप है। इस कारण से यहाँ आत्मा शब्द से ब्रह्म लेंगे। आत्मा का जो स्वभाव है, जो नेचर है, वो शरीर में प्रवेश करता है और शरीर से निकलता है। शरीर से कहां से निकलता है? ब्रह्मरंध्र से निकलता है। आते समय का तो किसी को पता नहीं, ब्रह्मरंध्र से वो निकलता है। इसीलिए ऋषि ने आत्मा को प्रवेश बताया। परमात्मा का उत्क्रमण भाव नहीं है। उत्क्रमण समझते हैं, डिपार्ट करना, निकल जाना या आ जाना। क्यों? क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, इसीलिए उसमें वो नहीं है।
तो देह में प्रवेश कौन करता है? हु इज एंटरिंग इनटू द बॉडी? तो आत्मा। हु इज गोइंग आउट ऑफ द बॉडी? वो आत्मा होती है। और ये आत्मा का स्वभाव है। परमात्मा का स्वभाव नहीं है अंदर घुसना। दूसरी बात है कि आत्मा 3 स्थिति में परमात्मा पर डिपेंड करता है, ये उसकी स्वभाव है। कब? जब वो अंदर प्रवेश करता है, किसी शरीर में प्रवेश करता है, वो अपनी उसमें ना वो एबिलिटी है, ना उसमें उसमें वो पावर है कि वो खुद डिसीशन करे कि शरीर में जाना या कैसे जाना। वो परमात्मा के अधीन होता है, परमात्मा की इच्छा के अधीन होता है आत्मा कौन से शरीर में प्रवेश करेगा। नंबर 2, आत्मा और एक जगह अधीन होता है, जब मोक्ष होता है तब आत्मा ब्रह्म में ही लीन होता है, तभी आत्मा का नियंत्रण खत्म हो जाता है। तीसरा ऐसी पोजीशन है जहां आत्मा की नहीं चलती है, वो है प्रलय अवस्था में। प्रलय अवस्था में प्रकृति डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है। तो जब प्रकृति है ही नहीं, यूनिवर्स है नहीं, तो आत्मा क्या करेगा? तो आत्मा भी इनएक्टिव मोड में पड़ा रहता है। कब तक पड़ा रहेगा, कब से शुरू होगा, ये आत्मा डिसाइड नहीं करता, ये परमात्मा डिसाइड करता है कि सृष्टि कब होगी। जब तक सृष्टि नहीं होगी आत्मा पड़ा रहेगा, इनएक्टिव है। इवन जब सृष्टि होती है, आत्मा का रोल उसमें कुछ नहीं है। सृष्टि होने के बाद आत्मा को कहां जाना है वो भी परमात्मा डिसाइड करता है, आत्मा डिसाइड नहीं करता। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी मरने के बाद दूसरे शरीर में जाना वो परमात्मा डिसाइड करता है कि आत्मा कौन से शरीर में प्रवेश करेगा, आत्मा की नहीं चलती। तीसरा बताया, मोक्ष में आत्मा परमात्मा में डूबा रहता है। ये तीनों स्थितियों में आत्मा अधीन होता है या परमात्मा के वो विवश होता है, कि परमात्मा के वश में, कंट्रोल में रहता है। मुंडकोपनिषद में एक श्लोक आया, यथा नद्यस्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्ता परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। जैसे सभी नदियां बहती हुई समुद्र में मिल जाती हैं और अपने नाम और रूप, नेम एंड फॉर्म, इनको वो हमेशा के लिए मिट जाती है। गंगा बह रही है, यमुना बह रही है, सरस्वती बह रही है, नर्मदा बह रही है, एक बार समुद्र में मिल गए तो अब ना वो गंगा रही, ना यमुना रही, ना सरस्वती रही, उनके नाम मिट जाता है, फॉर्म में मिट जाता है। क्यों? वो समुद्र के पानी में मिल जाते हैं, तो अब ये ना उनका जो फॉर्म है, द वे दे यूज टू फ्लो, अब वो फ्लो का फॉर्म नहीं दिखता, नदी का फॉर्म नहीं दिखता, वहां नदी का कोई बनावट नहीं दिखता। जैसे समुद्र में नदियां मिलने के बाद उनके नाम और रूप मिट जाती है, इसी तरह वो जो विद्वान है, जो ब्रह्म को रियलाइज करने वाला विद्वान है, वो नाम रूप से मुक्त होकर के उस परमात्मा को प्राप्त कर जाता है। यहाँ किसी को कंफ्यूजन होगा कि मोक्ष के अवस्था में आत्मा परमात्मा को जो प्राप्त कर जाता है, नाम रूप मिट जाता है, मतलब आत्मा का एग्जिस्टेंस मिट जाता है, जैसे नदियों का एग्जिस्टेंस मिट जाता है। एक चीज ध्यान रखिए, गीता में आप पढ़ते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय। कठोपनिषद में भी पढ़ा, यह आत्मा मरती नहीं है, पैदा नहीं होती है, और जो एग्जिस्ट करता है वो उसका एग्जिस्टेंस कभी समाप्त नहीं हो सकता। मैटर सिर्फ अपना रूप बदल सकता है। अगर मैटर या प्रकृति एग्जिस्ट करती है तो नॉन एग्जिस्टेंस में जा ही नहीं सकता, सिर्फ फॉर्म बदल सकता। आत्मा नित्य है या अनित्य है? जी नित्य है। तो ब्रह्म में जब वो मोक्ष को पाया, जिसको आप कहते हैं ब्रह्म में लीन हो गया, लीन होने के बाद आत्मा का एग्जिस्टेंस है या नहीं है? अगर आप कहोगे नहीं हो, ब्रह्म में लीन हो गया, उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, फिर वो नित्य कैसे हुआ?
नित्य कैसे हुआ, उसकी नित्यता पर क्वेश्चन मार्क आएगा। इसका मतलब वो लीन तो होता है पर उसकी एग्जिस्टेंस नहीं मिटता। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें ऊपर से लगता है नदियां जब समुद्र में मिलती हैं, हाँ उनका नाम रूप नष्ट हो जाता है। अब आत्मा का कोई इंडिविजुअल नाम नहीं रहता, ये सूर्य नारायण है, शशि शेखर है, ये देवदत्त है, रमेश है, नाम नहीं रहता। उसका कोई रूप नहीं रहता, हाथी है, घोड़ा है, इंसान है, गाय है, बकरी है, कोई रूप नहीं रहता। नाम रूप से रहित हो जाता है परमात्मा। नाम रूप से रहित होगा तभी परमात्मा में मिलेगा, मतलब शरीर छूटेगा तभी परमात्मा में मिलेगा। जैसे गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा समुन्द्र में मिल जाते हैं, उनके नाम रूप हट जाता है। पर ध्यान रखिए, समुन्द्र में मिलने के बाद गंगा नाम की नदियां बसती नहीं है, ना उसका वो शकल बसता है जिस तरह नदी बहती थी। पर उस गंगा नदी की जो एग्जिस्टेंस है, जो पानी का जो फ्लो का, वो फ्लो नष्ट नहीं होता। वो गंगा समुन्द्र में मिलने के बाद भी वो पानी रहता है। अगर नहीं रहता तो जो चीजें, जो पानी समुन्द्र में मिला, तो समुन्द्र की पानी का एक लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा। सपोज कल तक समुन्द्र में 100 पानी था, गंगा की पानी मिलने से 100.1 तो हुआ ना, नहीं हुआ। ये जो 0.1 इंक्रीज हुआ, ये उस गंगा नदी की एग्जिस्टेंस है। हाँ, अब उसके रूप न होने के कारण हम उसको आसानी से पकड़ नहीं पाते। बात समझ में आता है? पकड़ना मतलब सेंसेस के द्वारा आप वो जानने लायक नहीं रहता, तो उसकी एग्जिस्टेंस अभी भी बना रहता है पर नाम रूप रहित होकर के। तो इसी तरह जब आत्मा परमात्मा में, जब कहते हैं मोक्ष में लीन होता है, लीन होने का मतलब वो अपने एग्जिस्टेंस को नहीं छोड़ता। अगर एग्जिस्टेंस को छोड़ा हुआ मान लेंगे तो आत्मा फिर नित्य नहीं कहलाएगा, तब फिर तो वो टेम्पररी है। अब वो टेम्पररी 100 साल के लिए नहीं, आप कहेंगे जी 1 लाख साल तक है फिर उसके बाद नष्ट हो जाएगा। कुछ भी हो, 1 लाख साल के बाद भी कोई मरता है, मतलब नष्ट होता है, तो वो टेम्पररी ही कहलाता है, फिर नित्य नहीं कहलाता है। छंदोग्य उपनिषद में भी वो आता है 8:12-3, इसको हमने पहले किया था। एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। वो जो संप्रसाद व आत्मा, जो कि आनंद का, आनंद को जब ब्रह्म में मिलता है, परमात्मा में मिलता है, आनंद को एंजॉय करने वाला, वो इस शरीर से बाहर निकल करके उस परम ज्योति, ज्योति समझते हैं, प्रकाश, लाइट, उस सुप्रीम लाइट को प्राप्त कर देता है। तब फिर वो अपने रूप से सिद्ध रहता है। उसके बावजूद भी उसकी जो ग्रॉस फॉर्म में स्थूल नाम रूप तो नष्ट हो जाता है, पर उसकी एग्जिस्टेंस बना रहता है। तो ये सब चीजें कहने का भाव सिर्फ ये बताने के लिए, आत्मा का अपना एग्जिस्टेंस है, परमात्मा का अपना एग्जिस्टेंस है। पर ऐतरेय उपनिषद की जो जो कंफ्यूजन है, उसका क्या कंक्लूजन है? तो औडुलोमी ऋषि कहते हैं कि ये जो ऐतरेय उपनिषद में आत्मा का देह प्रवेश के बारे में बताया गया, वो परमात्मा की अधीन, उसके अंडर जीवात्मा का देह प्रवेश की को समझाने के लिए बताया गया। आत्मा प्रवेश करता है, आत्मा के अंदर तो परमात्मा भी है, तो परमात्मा भी प्रवेश करता है। तो सीधा परमात्मा प्रवेश करना क्यों नहीं बताया? क्योंकि परमात्मा का प्रवेश करना इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आत्मा प्रवेश करता है परमात्मा के निर्देश के अनुसार। ये प्रूव करने के लिए कि जीवात्मा स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है किसी भी शरीर में प्रवेश करने के लिए, इसीलिए ये बताया गया। ऐसा औडुलोमी ऋषि का विचार है, उस बात को जस्टिफाई करने के लिए। अगला जो इसी बात को एक दूसरे ऋषि से कोट करते हैं, काशकृत्स्न ऋषि। अवस्थिते रीति काशकृत्स्न। काशकृत्स्न नामक एक ऋषि का विचार है कि
यहां भी परमात्मा का अर्थ इसीलिए है क्योंकि अवस्थिति, अवस्थिति मतलब लोकेशन, एग्जिस्टेंस। जीवात्मा हमेशा परमात्मा में ही रहता है, इसी कारण से परमात्मा के प्रवेश रूपक स्टेटमेंट के द्वारा जीवात्मा का ही प्रवेश का अर्थ लेने की जरूरत है। जीवात्मा परमात्मा की अवस्थिति, दोनों सह अवस्थिति, साइमल्टेनियस, साथ साथ होता है। आत्मा में भी परमात्मा है, परमात्मा में आत्मा है। आत्मा जब प्रवेश करता है तो उसके साथ परमात्मा भी काउंटेड होता है। जैसे कि हम बृहदारण्यक उपनिषद में पहले भी पढ़े थे, एक अंतर्यामी पुरुष प्रकरण, ब्राह्मण प्रकरण है, जिसमें ये मंत्र आता है, ये हम पढ़ चुके हैं, मैं रिपीट करता हूँ। उसमें आता है, यो विज्ञान तिष्ठत विज्ञानात् अंतरा यम विज्ञानम न वेद यस्य विज्ञानम शरीरम। तो जो बुद्धि में रहता है पर बुद्धि से भी परे है, जो बुद्धि को जानता है, बुद्धि जिसका शरीर है, वो परमात्मा। अगला जो माध्यम दिन शाखा का सेम शतपथ ब्राह्मण का, या आत्मनितिष्ठन आत्मनो अंतरो, जो आत्मा में रहता हुआ भी आत्मा से बेपरे है। यम आत्मा न वेद, वो आत्मा में रहता है पर आत्मा उसको नहीं जानता। यस्य आत्मा शरीरम, आत्मा उसका शरीर है। बड़ी इंटरेस्टिंग है, आत्मा परमात्मा का शरीर है। ये समझ में आया इसका क्या मतलब है? यहाँ शरीर मतलब रियल शरीर ही नहीं। जैसे शरीर स्थूल होने के कारण, मतलब ग्रास होने के कारण कवर का काम करता है, और जो भी सूक्ष्म होता है वो उसके अंदर होता है। प्रकृति सूक्ष्म है, ये जो विकृति है, मैनिफेस्टेड फॉर्म है, उससे सूक्ष्म है प्रकृति, तो प्रकृति के अंदर विकृति है। प्रकृति से सूक्ष्म परमात्मा है, तो परमात्मा प्रकृति में रहता है, तो प्रकृति परमात्मा का शरीर हो गया, पर एक्चुअल शरीर नहीं है। ऐसा एनालॉजी है, शरीर जैसा है। इसी तरह आत्मा परमात्मा से बड़ा है, थोड़ा क्रॉस है। परमात्मा सब जगह है तो आत्मा में भी है, तो आत्मा परमात्मा का घर हो गया। यही कह रहा है, वो आत्मा में रहता है, आत्मा से परे है, आत्मा उसको नहीं जानता, और आत्मा उसका शरीर है। यहाँ आत्मा जीवात्मा है, वो परमात्मा है। तो ऐसा हमारे यहाँ जो आत्मा और परमात्मा की जो अवस्थिति, ये कह रहे हैं काशकृत्स्न, काशकृत्स्न ऋषि का कहना है, आत्मा और परमात्मा की अवस्थिति एक पिक्युलर स्टेट है, और आत्मा वहां परमात्मा के शरीर जैसा रहता है। इसलिए जहां जहां आत्मा जाएगा परमात्मा भी साथ में रहता ही है। तो परमात्मा का प्रवेश जो कहा अंदर हुआ, एक्चुअली वो आत्मा के प्रवेश को ही निश्चित करने के लिए कहा। तो ये था इस आइतरेय उपनिषद के जो शुरुआत हुई आत्मा के शरीर प्रवेश के बारे में डिस्कशन। अब हम जो 23वें सूत्र में जाएंगे। 23वां सूत्र शुरू करने से पहले उसकी जो बैकग्राउंड है, ब्रह्म सूत्र के शुरू में जन्माद्यस्य यतः एक सूत्र आया 1-2, और शास्त्र योनित्वात् 1-3। इसका भाव था परमात्मा सारे संसार की योनि मतलब कॉज है, कारण है, और संसार का जो वो तो हो गया रूप, जो नाम, जो शब्द है, ज्ञान, शास्त्र, उसका भी वो कारण है। और क्या कारण है? वो एफिशिएंट कॉज है, निमित्त कारण है, उपादान कारण मटेरियल कॉज है, या दोनों है? कौन सा है? क्या वो उपादान कारण है, क्या वो निमित्त कारण है, या क्या वो दोनों है? इस पर उस समय काफी डिस्कशन हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो सब क्लियर हो चुका है, वहां पूरे लॉजिकली सब क्लियर हो चुका है।
अब जो आज का जो सूत्र है जिसको हम डील करने वाले हैं, उसका उद्देश्य सिर्फ यही है। क्या होता है ना, जब आप कोई बात रखते हैं, पहले आप लॉजिकली उस बात को रखते हैं कि ये है, दीज आर द प्रूफ, दीज आर द एविडेंसेस, दीज आर द लॉजिक्स। ठीक है। फिर उसके बाद ये तब तक पूरा नहीं होता है जब तक आप कुछ शब्द प्रमाण नहीं देते। इस विषय में आइंस्टीन ने ये कहा, अगर सपोज आप साइंस से रिलेटेड है, अगर आप पॉलिटिकल सोशल साइंस से रिलेटेड है, तो जो बड़े बड़े सोशल साइंटिस्ट हैं या है, तो जिसको कहते हैं आप किसी को रेफरेंस देते हो, तो उस रेफरेंस जो जो वर्बल रेफरेंस है, जो शब्द प्रमाण है, वो जरूरी होता है। तो जब आप शब्द प्रमाण भी देते हो, शब्द प्रमाण क्लियर है ना, जो वर्बल एविडेंस है, आप किसी आपसे ज्यादा बड़े ज्ञानी या विद्वान को कोट करते हो, चलो आपसे बड़े नहीं भी हो, आपसे पहले का कोई बड़ा ज्ञानी विद्वान हो, उसको आप कोट करते हो। फिर आप लॉजिकली भी रखते हो। ब्रह्म सूत्र में लॉजिकली तो वो बात वहां रखा कि ब्रह्म जो है संसार का निमित्त कारण है, एफिशिएंट कॉज है, उपादान कारण नहीं है, उपादान कारण प्रकृति है, एक रखा था। और शब्द प्रमाण भी दिया था। पर जब शब्द प्रमाण की बात आती है, वर्बल टेस्टिमोनी की, जिसमें वेद उपनिषद वगैरह आते हैं, उसमें कहीं कहीं ऐसे रेफरेंस मिलता है जो कंफ्यूज करता है कि वो ब्रह्म ही उपादान कारण है और या ब्रह्म दोनों ही निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। ऐसी गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग के स्कोप बनता है। और शब्द प्रमाण में अगर डाउट बना रहे, अगर कंफ्यूजन बना रहे, तो वो इवन आपके लॉजिक जो आप दे रहे हो, अगर लॉजिक वो डबल मीनिंग वाला लॉजिक हो, अर्थात दोनों जगह अप्लाई होते हो, तो लॉजिक भी फुल प्रूफ नहीं। और जो वर्बल टेस्टिमोनी शब्द प्रमाण देते हो, उसमें भी अगर कोई डाउट हो, फिर वो शब्द प्रमाण नहीं हो सकते। तो ब्रह्म सूत्र इसको क्लियर करना चाहता है कि जो शब्द प्रमाण के रूप में वेद उपनिषद का कोटेशन है, वो उसमें आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग न रखा जाए। इसीलिए कुछ ऐसे उपनिषदों को का रेफरेंस आपके सामने रखना चाहता है जहां इस तरह की प्रॉब्लम है और उसका एक्चुअल क्या अर्थ होना चाहिए। तो सूत्र है, प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। प्रकृति च, चमल और प्रकृति भी कारण है। प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात्, प्रतिज्ञा और दृष्टांत जो दिए गए हैं, क्योंकि उनमें कोई उपरोध या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिलता। ये प्रतिज्ञा और दृष्टांत क्या है आज समझ लीजिए, बाकी चीजें बाद में करेंगे। तो किसी भी फील्ड में जब आप कोई चीज, कोई नई चीज प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्रतिज्ञा, प्रोपोजिशन, मतलब आप शुरू में आप एक अपना स्टेटमेंट रखते हैं कि मैं इस पर बोलने जा रहा हूं। सपोज हम सोशल टॉपिक पर लेंगे, नारियों को पुरुषों के बराबर होना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये मत सोचिए कि ये कोई टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। भारत में है, अरब में है, इस्लाम में है, क्रिश्चियनिटी में है, हिंदुओं में है, बहुत बड़ा टॉपिक है। नहीं मानते कि स्त्रियों को बराबर होना चाहिए। आप इसके अपोजिट हैं सपोज, और आप इस आपका जो टॉपिक है, आपकी प्रतिज्ञा वाक्य है कि स्त्री पुरुष बराबर नहीं है। दूसरा जो व्यक्ति है, जो सेकंड स्पीकर है, उसका टॉपिक है कि स्त्री और पुरुष बराबर हैं। बात समझ में आ रही है? तो स्त्री पुरुष पर मत जाइए, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं, नहीं तो लड़ने मत बैठ जाइए कि स्त्री पुरुष में क्यों समान नहीं।
वो टॉपिक नहीं। हम एक सेमिनार में जा रहे हैं, डिबेट में गए, डिबेट में दो तरह के स्पीकर आए हैं। जब दो तरह के स्पीकर आएंगे तभी तो आर्गुमेंट, डिस्कशन, वर्कशॉप, सेमिनार होगा ना। जब सब एक ही बात करेंगे तो फिर किस बात की सेमिनार, किस बात की डिस्कशन है। तो एक व्यक्ति जब बोलना शुरू करेगा तो वो बोलेगा आई एम अगेंस्ट द टॉपिक। क्या बोलेगा? स्त्री और पुरुष एक जैसा नहीं है, यह है प्रतिज्ञा वाक्य। फिर वो क्या करेगा? लॉजिक्स देगा, रीजनिंग देगा, रेफरेंसेस देगा, जिसको अभी आप सुन रहे थे, शब्द प्रमाण देगा, और तीसरा जो देगा दृष्टांत, इलुस्ट्रेशंस, वो एग्जाम्पल्स देगा, कुछ इंसिडेंट सुनाएगा कि देखो ये इंसिडेंट है, ये एग्जाम्पल है, ऐसे स्थिति में वो बराबर नहीं हो सकते। दूसरा स्पीकर आया, वो उसके अपोजिट है पहले स्पीकर के, उसका प्रतिज्ञा वाक्य है स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं। फिर वो अपना लॉजिक रखेगा, रीजनिंग रखेगा, फिर वो रेफरेंसेस देगा, बड़े बड़े सोशल साइंटिस्ट के, फिलोसोफर के बुक से, कहीं से भी ला करके देगा। तीसरा चीज जो वो करेगा, जो भी स्पीकर होगा, वो दृष्टांत देगा। दृष्टांत, कुछ एग्जाम्पल्स देगा अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए। ये जब दृष्टांत और प्रतिज्ञा, प्रोपोजिशन और जो एग्जाम्पल्स या जो इलस्ट्रेशन, ये दोनों जब मैच करते, तब एक स्पीकर या कोई ऑथर अपनी बात को ढंग से रख पाता है। यू मे एग्री विथ हिम और हर और नॉट, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, बट वो ऑथर ने जो एक फॉर्मेट होता है बात करने का, उसको फुलफिल किया। उसने जिस टॉपिक को उठाया उसके लिए उसने पॉइंट रखे, रीजनिंग रखे, गलत है सही है वो आप बताएंगे, वो रख, पर उसके फॉर्मेट में कोई गलती नहीं है, और उसने उसके लिए एग्जाम्पल्स रखे। प्रतिज्ञा, प्रोपोजिशन और जो दृष्टांत या इलुस्ट्रेशन है, जो एग्जाम्पल है, दोनों में मैच करना जरूरी है। और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल, हम बैठे हैं, मैं भी जब आपके साथ क्लास में पढ़ाता हूं, मैं अपने तरफ से ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स लाता हूं। क्यों? आपको समझाने के लिए कि ये बात को ये है। कुछ एग्जाम्पल्स कभी कभी 100% परफेक्ट होते हैं, कुछ चीजें इतना, क्योंकि वो इंस्टेंटली सोच करके इंस्टेंटली आता है। कुछ एग्जाम्पल्स इतने परफेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आपके क्वेश्चन और बन जाते हैं, है ना कुछ उसमें रह जाता है, क्योंकि वो इंस्टेंटली आता है। जब आप सोच समझ के पढ़ लिख करके लिखते हैं तो उसमें ये एरर्स कम होते हैं। शास्त्र में भी यही परंपरा लागू होती है, यही ट्रेडिशन है। ये कहता है ये सूत्र, प्रकृति भी एक कारण है, मतलब ब्रह्म अकेला कॉज नहीं है सृष्टि का। जब आप कहते हैं ना ब्रह्म सृष्टि का अकेला कारण है, व्हाट डज इट मीन? इसमें प्रॉब्लम क्या होगा? तो ब्रह्म को दोनों कारण मानना पड़ेगा ना, कि घड़ा बनाने में कुम्हार जो है वो निमित्त कारण भी है, एफिशिएंट कॉज भी है, और उपादान कारण भी, मटेरियल कॉज भी। कुम्हार ने अपने से ही घड़ा बनाया और खुद बनाया, तब कुम्हार में दोनों कॉजेस फिट बैठेंगे। ये सूत्र कहता है ब्रह्म तो कारण है, प्रकृति भी कारण है। मतलब ब्रह्म निमित्त कारण है, कुम्हार है, और प्रकृति जो है वो मिट्टी है, उपादान कारण है। किस बेस पर मैं कह रहा हूं? बादरायण कह रहे कि हम किसकी बात कर रहे हैं? लॉजिक की बात नहीं कह रहे, क्योंकि लॉजिकली ये बात हम कह चुके हैं। जिन्होंने नहीं सुना, वो शुरू के जो ब्रह्म सूत्र के पहला दूसरा तीसरा जो पहला दूसरा जो एपिसोड है यूट्यूब में आप देख सकते हैं, जहां पहले दूसरे सूत्र की व्याख्या की गई है, वो आपको वहां मिल जाएगा लॉजिकली उन्होंने क्या बताया है। आज का सूत्र सिर्फ कह रहा है, जो शास्त्रों में कहीं कहीं आपको मिसअंडरस्टैंडिंग की स्कोप है, वहां भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां प्रतिज्ञा
वो शास्त्र जिस बात को बोलने के लिए अपना स्टेटमेंट दिया और जो एग्जाम्पल्स दिया, उनके बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। और ये दोनों प्रतिज्ञा और उदाहरण, जो दृष्टांत, ये दोनों प्रकृति को उपादान के रूप में मानते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिखता। तो वो कहां कहां इस तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग की स्कोप है, वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, हम अगले बार करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।